फिर देखिए बेटा आपके पास फिर वही बीजी व्यंजकों का गुणा है। एक बीजी व्यंजकों का गुणा और बताता हूँ आपको। इसमें देखिए सबसे पहले बीजी व्यंजक का मतलब क्या हुआ, चर और अचरों का आपस में जोड़ना, गुणा, भाग, घटाना जो भी होता है उसको एक साथ होता है तो उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। क्योंकि व्यंजक का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक राशियों का आपस में संयोग। वो संयोग कैसे हो सकता है, जोड़ के द्वारा भी हो सकता है, घटाने के द्वारा भी हो सकता है, गुणा के द्वारा भी हो सकता है और भाग के द्वारा भी हो सकता है। वो हो गए व्यंजक। बीजी व्यंजक का मतलब जिसमें चर भी आए और अचर भी आए। अब अचर क्या क्या है इसमें देखो, ये 5 है अचर, फिक्स मान है इसका, 2 अचर और 7 अचर है इसमें। और ए बी सी ये क्या हुए और डी ये क्या हुए, चर हुए। ठीक, तो इनका आपस में जब हम गुणा करते हैं तो गुणा कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले इसको गुणा के रूप में, इसमें कितने पद हैं, कितने पदों का गुणा करना है, एक पूरा पद ये हो गया, एक पूरा पद ये हो गया, एक पूरा पद ये हो गया, 3 पदों का हम गुणा कर रहे हैं। तो पहला पद हमने लिख लिया 5 a की पावर 4 b का क्यूब और c का स्क्वायर। फिर गुणा 2 a की पावर 3 b का स्क्वायर और तीसरा 7 c की पावर 8 और d का स्क्वायर। ये हमारा गुणा हुआ। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास अचर राशियां हैं, देखो एक अचर राशि क्या है 5, एक 2 और एक 7, इनको एक साथ लिख देंगे। इनका गुणा करना तो सरल हुआ, 5 गुणा 2 गुणा 7, ये हमने लिख दिया। फिर गुणा, अब हमारे पास जो चर राशि है, चर राशि क्या क्या है इसमें, ए है, बी है, सी है और डी है। तो जो चर राशि ए वाले जो चर राशि है उनको एक साथ लिखते हैं। तो ये क्या है, ए की घात 4 गुणा ए की घात 3, इतने ही हमारे पास ए वाले हैं। फिर बी वाले क्या क्या है हमारे पास, बी की घात 3 गुणा बी की घात 2, ये भी हमारे पास है। फिर गुणा, गुणा का चिन्ह लिखना नहीं भूलेंगे। अब हमारे पास सी वाला भी देखो, सी की घात 2 गुणा सी की घात 8। फिर लास्ट में डी वाला एक ही हमारे पास, डी की घात 2। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास अचर राशियां हैं 5 गुणा 2 गुणा 7, इसका गुणा करना तो आपको आता है, 5 दूना 10, 10 सत्ता 70, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, ये 70 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब a की घात 4 माने a की पावर 4 है और a की पावर 3 है। a की पावर 4 का क्या मतलब हुआ, a की पावर 4 का मतलब हुआ a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ठीक हो गया, ये मतलब हुआ इसका। और a का क्यूब का क्या मतलब हुआ, a की पावर 3 क्यूब माने 3 घात, इसका मतलब हुआ a का गुणा 3 बार, a गुणा a गुणा a, ये मतलब हुआ ना। तो अब हम देख रहे हैं कि a की पावर 4 इंटू a की पावर अगर 3 है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या है, ये कितनी बार गुणा है हमारे पास, a की पावर 4 4 बार है, यानी कि a गुणा a गुणा a गुणा a, ये 4 बार हो गया। फिर कितनी बार गुणा है, a क्यूब, ये हमारे पास a क्यूब है, 3 बार गुणा है, देखो a गुणा a गुणा a। तो कितनी बार गुणा हो गया टोटल गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो a की पावर 7 हो गया हुआ। यानी कि जब हम घातों का गुणा कर रहे हैं, यानी कि a की घात 4 और a की घात 3 कर रहे हैं, तो घात क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो जितनी बार घात का मतलब उतनी बार गुणा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, यानी कि ये 4 बार गुणा हुआ हमारे पास, ये 3 बार हो, तो टोटल कितनी बार गुणा हो गया, 4 और 3 7 बार। तो ये हो जाएगा हमारे पास गुणा a की घात 7 हो गया। ऐसी b की घात 3 b की घात 2 का क्या मतलब हुआ, b का गुणा 3 बार और b का गुणा 2 बार, तो टोटल कितनी बार, 5 बार हो गया, 3 बार इधर 2 बार इधर, तो ये हो गया b की घात 5। ऐसी c का गुणा 2 बार और c का गुणा 8 बार है, तो c का गुणा कितनी बार हो गया, 2 बार इधर 8 बार इधर, 10 बार हो गया ना, c का गुणा 10 बार। फिर ऐसे ही d का वर्ग माने d का गुणा 2 बार। अब अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, नहीं भी अगर ऐसे नहीं भी लिखते हैं तब भी इसका मतलब ये भी हुआ ही है, 70 a की घात 7 b की घात 5 और c की घात 10 और d की घात 2। इसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही चीज है। जैसे अगर आप 3a स्क्वायर b लिखते हैं, इसका मतलब ही क्या हुआ, 3 गुणा a स्क्वायर गुणा b हुआ, इसका मतलब यही हुआ। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास उत्तर आ रहा है 70 a की घात 7 b की घात 5 और c की घात 10 और d की घात 2।
देखिए आपने एक चीज देखी, इसमें डी वाला जो चर राशि थी वो एक ही बार थी, तो इसलिए उसका किसी के साथ गुणा नहीं हुआ। इसको करेंगे बेटा, खाली उतारेंगे नहीं कॉपी में, समझेंगे इसको।